हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए खेद है। आप कुछ कभी कभी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। सो प्लीज़ उस चीज़ को इतना मत दिल पे लिया कीजिए, क्योंकि कई बार मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप ठीक हो, क्या हुआ आज। जो लोग इतना पर्सनल लेवल पर जुड़ गए हैं, इतना प्यार मिला है आप लोगों का कि आप कंसर्न्ड हो जाते हैं कि क्या बात है कि आज वीडियो नहीं आया। तो मैं ठीक हूँ, कभी कभी कुछ और रीज़न्स हो जाते हैं जिनकी वजह से नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए अभी हम आगे आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो भाई, आपके जो इष्ट देव हैं, जो भी देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपके अपने जो, जैसे कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा आप अपने स्तर पर किसी देवता की पूजा आराधना करते हैं, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो इष्ट देव होते हैं, जो स्वतः आपको चुनते हैं, तो आपके जो शत्रु होते हैं, देखिए कोई भी जो इष्ट देव होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं वो ऑलवेज प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पर जो पापी व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो इस बात को कभी भी नहीं समझ पाता है। जैसे जैसे आपकी भक्ति का लेवल बढ़ेगा, वो अपने टॉर्चर का लेवल बढ़ाते जाते हैं, है ना। और वो ये समझने में अक्षम होते हैं कि जो जिनका भक्त होता है, जो उनके इष्ट देव हैं, वो विक्टिम को हर्ट नहीं कर रहे, आपको चोट नहीं पहुंचा रहे, वो चोट पहुंचा रहे सीधा आप डायरेक्टली आपके इष्ट देव को। उसके बाद यहाँ इस दुनिया में पूजा अर्चना का कितना ही ढोंग कर लें, कितना ही ढोंग कर लें, लेकिन वही आपके इष्ट देव जो हैं, वो कितनी भी पूजा कर लें पापी व्यक्ति, लेकिन वो उनकी बैंड वही बजाते हैं, है ना। क्योंकि आपने उनके भक्त को दुखी किया, बेवजह आहत किया, उसको प्रताड़ित किया, आप कहाँ बच के चले जाएंगे। आज हम एज अ पेरेंट भी अगर सोचें, हमारे बच्चे के साथ अगर कोई गलत करता है, तो हम कैसे उससे क्या करेंगे? हम क्या उसको जाने देंगे? हम क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं ना। हम अपने लिए या अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेंगे। तो वही जो आपके इष्ट देव हैं, सोच के देखिए कि जो ईश्वर जब अपनी देने पर आएंगे तो फिर वो किस लेवल पर देंगे। तो यहाँ पर किसी को यही एहसास दिलाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, आपके इष्ट देव के द्वारा यही एहसास ऐसे व्यक्ति को दिलाया जा रहा है कि तुमने बहुत गलत कर दिया है। यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। आपके इष्ट देव आपके शत्रु पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। उनको उनका कर्म किस रूप में दिया जा रहा है, ये आज की रीडिंग में आपको पता लगने वाला है। क्योंकि आपके इष्ट देव बहुत आहत हैं। जिस तरह से आपको किसी ने मैनिपुलेट किया, किसी ने आपकी ज़िंदगी को लिखने की, आपकी तकदीर को लिखने की कोशिश की है, उससे आपके इष्ट देव बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो आज की रीडिंग यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई रीडिंग या कोई हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने जो टाइटल है उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे एक सेशन बुक कर सकते हैं और अपनी स्थिति पर, अपनी सिचुएशन पर, अपनी कनेक्शन पर आप पूरी तरह से क्लैरिटी पा सकते हैं। मैं कार्मिक ही नहीं बल्कि ट्विन फ्लेम रीडिंग भी करती हूँ, सोलमेट मैरिज रीडिंग भी करती हूँ, रिलेशनशिप रीडिंग्स बेसिकली करती हूँ, आपको ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन की रीडिंग भी करती हूँ। सो आप जिस भी प्रकार की रीडिंग बुक करना चाहें आप कर सकते हैं। सभी प्रकार की हीलिंग्स भी मैं करती हूँ, वो भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई टैरो कार्ड जो कोर्स है वो ज्वाइन करना है, कोई क्या मतलब टैरो कार्ड कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग क्लासेस रेगुलर चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और रीडिंग को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है जो मेरे कलेक्टिव को सताने वालों के ऊपर उनके इष्ट देव का कौन सा कहर आने वाला है, कौन सा उनका क्रोध किस रूप में नज़र आने वाला है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। पहली बात, आपने बहुत फेथ रखा है, मतलब आपके साथ हर सीमा
लांघ दी गई है। जितना आपका फेथ मजबूत होता गया उतना ही टॉर्चर का लेवल बढ़ता गया आपके साथ। आपने बहुत यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया है। और ये जो सामने व्यक्ति था ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, क्योंकि इनको मुझे जो दिख रहा है, जैसे आप फेथ की एनर्जी में दिख रहे हो ना, तो हो ही नहीं सकता कि इनमें जरा भी दया की भावना हो, जरा भी इंसानियत की भावना हो। ये कहीं से भी मुझे इनकी एनर्जी पिक नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी फेथ से जीते थे, अपने ट्रस्ट में, मतलब आप और आपके ईश्वर, आपने ऐसी ज़िंदगी जी है। आप हैं और आपके भगवान हैं, आपके ईश्वर हैं, जिनको भी आप मानते हैं। आपने बस उनका हाथ पकड़कर अपनी पूरा जीवन काटा है, उन पर विश्वास करते हुए। और अगर ऐसे व्यक्ति को कोई सता गया तो फिर उससे ज़्यादा दुष्ट और घमंडी व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। फिर ये व्यक्ति वो है जो स्वयं ईश्वर से भी नहीं डरता होगा, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मानता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही दुर्बुद्धि व्यक्ति है, जिसके अंदर जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है ना, वही ऐसा कर्म करता है, क्योंकि वो अपने आगे आने वाले कई जन्म बिगाड़ता है, अपने मोक्ष की यात्रा को समाप्त कर लेता है और इसी जन्म मरण के चक्कर में वो पड़ा रहता है। लेकिन अज्ञानी है तो उसे पता नहीं है, वो सिर्फ आज का मज़ा देख रहा है। वो सिर्फ आज कितना अच्छा लग रहा है किसी को सता के, आज कैसा लग रहा है लोगों को कंट्रोल करके, आज कैसा लग रहा है लोगों के जीवन में जहर घोल के, खुद को सुपीरियर फील कराने के लिए भी ये व्यक्ति ऐसी चीज़ें करता है। जबकि व्यक्ति अगर अच्छा फील करना चाहता है अपने बारे में, तो वो कितने सही रास्ते होते हैं, कितने सारे सही रास्ते होते हैं, उन पर चलकर भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ऐसे व्यक्ति ने अपने कई जन्मों की यात्रा को खराब कर लिया और इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे इन कर्मों को धोने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को तोड़कर खुद को उठाते हैं ना। कहने का मतलब कि किसी की पर्सनैलिटी पर पाँव रख के फिर उसके आगे बढ़ जाना है ना, मतलब फिर वो फीलिंग लेना कि हम आगे बढ़ गए या हम सुपीरियर हैं। तो आप किसी को गिराकर, किसी को हटाकर, किसी को जो है चोट देकर आप कभी भी सुपीरियर नहीं बन सकते, क्योंकि ऊपर एक ईश्वर है जो हर कुछ जो भी आप कर रहे हैं वो देख रहा है। सब कुछ उस सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी एनर्जी से ये व्यक्ति, क्योंकि आप डिवाइन सोल थे, जैसा मैंने पहले बताया, आप हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहे हो। डिवाइन पर फेथ आपका बहुत मजबूत था। मतलब डिवाइन पर फेथ का मतलब क्या हुआ, मतलब आपको अपनी सच्चाई पे फेथ था, आपको अपनी अच्छाई पे फेथ था। आपको ये पता था कि आज नहीं तो कल सच जीतता है, आज नहीं तो कल बुराई का अंत होता है। तो आपने उस विश्वास को जिस दृढ़ता के साथ रखा है, ठीक है, तो इतनी फेथ वाले इंसान को अगर कोई बार बार चोट पहुंचाता है, हर्ट करता है, तो वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ऐसी पावर मिल रही है आपको हरा कर, जैसे उसने डिवाइन को हरा दिया। वो ईश्वर तुल्य है। एंड बिलीव मी, मैंने कार्मिक्स के मुंह से ये शब्द सुने हैं कि हम स्वयं शिव हैं। ये चीज़ भक्त भी बोलता है कि मैं ही शिव हूँ, लेकिन वो किस भाव से बोलता है ये आप समझ सकते हो, और एक नार्सिसिस्ट किस भाव से बोलता है ये भी हम समझ सकते हैं। तो मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि नार्सिसिस्ट ये बोलता है, मेरे जीवन का अनुभव है जो मैंने एक व्यक्ति को दूसरे से बोलते हुए सुना कि मैं तो स्वयं शिव हूँ, जिसे चाहूँ भस्म कर दूँ। वो इस वे में बोल रहा था, वो प्रेम मैं ही शिव हूँ उस तरह का नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर वो वननेस की वजह से नहीं था, वो इस वजह से था कि मैं जिसे चाहूँ ख़त्म कर दूँ, जिसे चाहूँ भस्म कर दूँ। उस वे में, सिंबॉलिक वे में बोला गया था वो शब्द। तो शिव जैसा बनने के लिए तुम्हें जन्मों लगेंगे, कई कई जन्म लगेंगे, ठीक है। लेकिन चलो खैर, इनकी करनी पर कौन जाए। आप अपना रीडिंग पर आते हैं हम लोग वापस। आपको हर्ट करके जब आप पूरी तरह टूट जाएंगे तो इनको बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। इनकी एनर्जी को एक प्रकार से ना, एक तरह का बूस्ट मिलता है कि ऐसा लगता है कि इनको जैसे इन्होंने स्वयं ईश्वर को हराया, मतलब और ताकतवर और ताकतवर। जितनी बार आप
हारते जाएंगे। देखिए इसमें मैं आपकी भूमिका भी कम नहीं बताऊंगी। आपने सरेंडर किसी व्यक्ति को किया, आप उसके सामने हारते चले गए। आपने सिर्फ ये सोचा कि ये फलां व्यक्ति कुछ है जिसकी वजह से मेरा कुछ है, जिसकी वजह से मुझे इस रिश्ते को निभाना होगा, रखना होगा। तो ये आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हम पावर देते हैं तब ऐसे लोगों की पावर बढ़ती है। हम जिस दिन अपनी पावर वापस ले लेते हैं, ऐसे लोगों की पावर घटना कम हो जाती है। ये खुद में कुछ नहीं होते, ये जो कुछ भी होते हैं ये आपकी एनर्जी के द्वारा बने हैं। तो ये खुद में जब इनकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है, खुद में जब इनकी कोई गट्स ही नहीं है, तो ये जब आप इनके जीवन से निकल जाते हैं, जब आप अपनी पावर खींच लेते हैं, तो ये पूरी तरह से इनको तब पता लगता है कि ये कितने खोखले हैं। एक नार्सिसिस्ट को के साथ रहकर जिस व्यक्ति ने भोग लिया ना, और फिर जब वो उस नार्सिसिस्ट से बाहर निकलता है, तब वो जब पीछे मुड़ के देखता है ना, तो वो मतलब उसका इवोल्यूशन हो चुका, वो एक अनदर स्टेज पे पहुंच चुका वो व्यक्ति। तब जब वो पीछे मुड़ के देखेगा ना, उसको लगेगा इस मूर्ख को कभी मैंने प्रेम किया था। ये सिवाय एक मूर्ख के और कुछ नहीं है। आपको आर पार नार्सिसिस्ट की सारी गतिविधियाँ, उनकी सारी बेचारगी, लाचारगी, सारा उनका पावरलेसनेस दिखने लग जाता है। उनकी जितनी वो मूर्खताएं करते हैं, जब वो बोलने के लिए मुंह खोलेंगे, नार्सिसिस्ट, मुझे नहीं पता कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, करते हैं, है ना। मैंने जो अपनी लाइफ में जितना भी देखा है, मैंने ये देखा, नार्सिसिस्ट जब भी बोलने के लिए मुंह खोलेगा ना, वो कुछ कबाड़ा ही कर रहा होता है। मतलब आप दूर से बैठकर जब देखोगे ना, उनके साथ रहते हुए नहीं, जब आप दूर बैठकर देखोगे, एज अ थर्ड पर्सन आप देखोगे, आपको पता चलेगा ये व्यक्ति कितना मूर्ख है। और नार्सिसिस्ट का एक पैटर्न और बहुत ज़्यादा होता है, वो ये होता है कि आप बोलेंगे क्या, कुछ लोग बैठे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, बोलेंगे क्या। नार्सिसिस्ट ध्यान खींचने के लिए यूं ही बीच में से कोई टॉपिक निकाल लेगा, मतलब कुछ अलग ही टॉपिक, अनदर ही टॉपिक पे चला जाएगा। बाकी सब लोग मुंह देखते रह जाएंगे, हक्के बक्के हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है ये व्यक्ति। तो ऐसे भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट बहुत बेचारगी का जीवन जीता है। नार्सिसिस्ट अपना, मतलब ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे जिसने अपना कोई जीवन कभी जिया ही नहीं। वो एक फेक पर्सोना में जीते हैं। उनको जिस भी व्यक्ति के सामने जाएंगे वो वैसे बन जाएंगे। उनको पता है कि फलां व्यक्ति को के सामने कैसा बन के काम चलेगा, तो वो वैसा ही ओढ़ लेंगे लबादा। तो आपको जिस भी व्यक्ति ने इतना सताया और उसके बावजूद जिस लेवल का करेज आपने रखा है, डिवाइन उसको अप्रिशिएट करते हैं, डिवाइन पावर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, डिवाइन पावर्स पूरी तरह से उसको एक्नॉलेज करते हैं। देखिए अभी जो न्यू मून आ रहा है वो भी थोड़ा हैवी है, ठीक है ना। तो आप इस टाइम पर इमोशनल हीलिंग करना अपनी, ठीक है ना। जितने भी आपको ट्रॉमा दिए गए हैं, आप इमोशनल हीलिंग करिएगा फुल ऑन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो डार्कनेस का है। एक ऐसी अंधेरे में आपको धकेलने का प्रयास किया लगातार। आप एक आशा के उजाले में, एक फेथ, एक विश्वास के उजाले में जीने वाला जो प्राणी था, उसको घने अंधकार में फेंकने की कोशिश करना, जहाँ से वो कभी वापस लौट ही ना पाए। ऐसी इंटेंशन रखने वाला ये प्राणी रहा है, ठीक है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, इसको हमेशा से पता था, फिर भी इसने आपके साथ खुराफात की है। आपको उन अंधेरों में धकेलने की कोशिश की है, उन निराशाओं में धकेलने की कोशिश की है, जहाँ से आप कभी वापस, देयर इज़ नो वे बैक, इनके हिसाब से आप कभी वापस ना लौट पाएँ, आप कभी वापस ना आ पाएँ, आप कभी वापस अपना उद्धार ना कर पाए, ठीक है ना। आप पूरी तरह से, आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, ये भी इसको पता था। तो जब देखो, जो जितना शक्तिशाली होता है ना, तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो उसको हराने में, उसको पीड़ित करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा लेता है ना। तो मतलब होता है ना कि जिसमें कोई बात होती है उसी को व्यक्ति उसी के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं। बाकी तो नोबडी हिट्स अ डेड डॉग, ये सुना होगा आपने, है ना। मरे हुए कुत्ते को कौन लात मारता है? जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको जिंदा कुत्ते को लात मारने में मज़ा आता है, जो चिल्लाएगा, बिलबिलाएगा, है ना।
जहाँ से रिएक्शन ही नहीं आएगा, जहाँ से कुछ होगा ही नहीं, जहाँ पे कोई पीड़ा ही नहीं पहुँचा पाएंगे, जहाँ पे व्यक्ति ही सामने से अज्ञानी है, जो हद दर्जे के चापलूस लोग हैं, उनको सता के इनको मज़ा नहीं मिलता। इनको हमेशा अपने से शक्तिशाली व्यक्ति को तंग करके इनको मज़ा आता है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। आपके इष्ट देव ऐसे व्यक्ति को अब उन्हीं अंधेरों में धकेलने वाले हैं जिन अंधेरों में एक वक्त में इसने आपको धकेलने की कोशिश की थी। इसको उन्हीं अंधेरों में भेज दिया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से क्लियर साइन है, क्योंकि इसने कभी न खुद फेथ में, तो खुद फेथ में जाना तो दूर की बात गई, खुद डिवाइन के कनेक्शन में जाना तो दूर की बात गई, इसने तो उन लोगों को भी तंग किया है, उन लोगों को भी ट्रॉमा देने की कोशिश की है जो डिवाइन पर यकीन करते हैं, ईश्वर का यकीन करते हैं, डिवाइन पर विश्वास करते हैं, डिवाइन की राह पर चलते हैं। तुम्हें क्या मतलब है और तुम्हें क्या हक है किसी के ज़िंदगी के फैसले करने का? लेकिन मूर्ख जो व्यक्ति होता है वो इतनी बड़ी बात को समझ नहीं सकता, ये उनकी समझ से परे की बात होती है। तो अब ईश्वर इनको उन्हीं अंधकारों में ढकेल देंगे जिनमें ये कभी जो खड्डा आपके लिए खोदा था, ठीक है ना, उन्हीं अंधकारों में ये व्यक्ति खुद जाने वाले हैं या जा चुके हैं। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति फ़िलहाल भी बहुत पीड़ा में है, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा घुटन में है ये व्यक्ति कॉन्स्टेंटली। आप जब कभी आपसे इनका सामना हो, आप इनकी पर्सनैलिटी में वो अजीब सा जो है ना, अजीब सा जो एक होता है ना घुटा घुटा व्यक्तित्व तो महसूस करेंगे। जब आप साथ थे ना, ये बहुत खिल खिल कर आता होगा, बहुत खिल खिल कर आता होगा। इसको ऐसा दिखता होगा कि कितनी लोगों को दिखाता होगा मैं कितनी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी हूँ, क्योंकि आप मुरझाए रहते थे। आपसे आपकी सारी उन एनर्जी को सक कर लेता था, आप मुरझाए होते थे। और ये व्यक्ति जो है वो खुद की एनर्जी में बूस्ट फील करता था। जब आप मुरझाते थे तो ये व्यक्ति खुद में बूस्ट फील करता था। अब जब आप निकल चुके हैं, आप इनकी एनर्जी से आपने अपनी ऊर्जा कट कर ली है, तो अब ये व्यक्ति जहाँ पर भी दिखेगा आपको, इसकी ना, ये कितना ही अच्छा वेल ड्रेस होके आया हो, कुछ भी, आपको इसकी आंखों में एक रीतापन, खालीपन दिखेगा। आपको इसकी पर्सनैलिटी का खोखलापन दिखेगा। आपको दिखेगा ये अंदर से कितना एम्प्टी है, लाख ये ठहाके लगाए बाहर। आपको दिखेगा, आर पार आप देख सकते हो। आप डिवाइन सोल्स हो, आपको ईश्वर ने ये शक्ति दी है आपको। आपसे, डिवाइन सोल से क्यों डरते हैं ऐसे लोग? क्योंकि आप आर पार देख लेते हो। आपको दिखाई देता है कहाँ झूठ है, कहाँ मैनिपुलेशन है, किसी व्यक्ति का क्या इंटेंशन है। कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, आप सब कुछ देख लेते हो। इसलिए आपसे दुष्ट व्यक्ति घबराते हैं, दूर भागते हैं, बर्बाद भी आप ही को करना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपनी पावर में आते हो तब दूर भागते हैं, क्योंकि तब वो सोचते हैं कि आपके ऊपर अब प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है, अब कोई और शिकार ढूंढा जाए। आपको क्या लगता है दूर भागते हैं का मतलब ये सुधर जाते हैं? जी नहीं, ये सदा के लिए ये व्यक्ति अपने अंधकार में खो जाएगा। अब ये नई सप्लाई ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं कोई नई, क्योंकि इनका सारा जीवन सप्लाई पर आधारित होता है। कोई ना कोई ये नई सप्लाई ढूंढ रहा है, या फिर अगर आपकी नॉलेज में है या नहीं है, ये ढूंढ भी चुका होगा। लेकिन फिर भी याद रखिए, जैसा इनको अपनी जो प्राइमरी सप्लाई होती है, जो सबसे पहली सप्लाई होती है, जो इनकी परमानेंट सप्लाई जिसको ये अपनी बनाते हैं, वो वाली बात इनको फिर किसी सप्लाई में नहीं मिलती है। यही वजह होती है कि उसके बाद नार्सिसिस्ट हमेशा हमेशा के लिए भटकता ही रहता है। ठीक है ना? आपने इन लोगों को, आपको अगर आपने दूर नहीं किया अपने आप को, तो दूर कर लीजिए और फिर तमाशा देखिए इनका, फिर इनका कर्मा देखिए कैसे रिटर्न आता है। ठीक है, आप अपने आप को दूर कर लीजिए। साथ रहना अगर मजबूरी है, घर में रहना तो डिटैच कर लीजिए। ठीक है, इनके साथ खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के अंदर भी जाते हैं। और जब आप एक फैमिली सिनेरियो में होते हैं तो बहुत आसान होता है आप तक कोई चीज़ें पहुंचा देना, तो ये भी आप ध्यान रखिए पूरी तरीके से। डेफिनेटली ये व्यक्ति ऐसी चीज़ों में घुसा हुआ है, अपना कर्म बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं, ईश्वर को नाराज और नाराज करता ही जा रहा है।
आपको बोला जा रहा है आप अपने इष्ट देव से, अपने डिवाइन पावर से जितना जुड़े हुए ना, उससे भी और ज़्यादा जुड़ना है आपको, ठीक है ना, ताकि आप अपनी विजय, जो आपकी जो जीत आएगी ना, उसके खुद हकदार बने। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा कनेक्ट होना है। जीवन से वो क्लेम करो जो आपने कभी चाहा था ना। इस व्यक्ति पर अपना ध्यान मत लगाइए, इमोशनल हीलिंग करिए। मैंने पहले भी बोला ना, अभी जो ये न्यू मून आ रहा है ना, हरियाली अमावस्या 24 तारीख को, तो आप हीलिंग करिए, ठीक है ना। इमोशनल हीलिंग खास तौर से अपनी करिए, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और ऐसे लोगों से कट होने का भी आपको और ज़्यादा चांस मिलेगा, ठीक है ना। आप, मुझे जो दिख रहा है मटेरियल और सुपीरियर स्पिरिचुअल तरीके से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी पावरफुल है ना। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, ठीक है। ये व्यक्ति जो है अभी आपसे मूव ऑन नहीं किया है। हालांकि मैंने बोला ना कि ये नई सप्लाई ढूंढ रहा है, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं किया है। आपके साथ अभी ये एक्सट्रीम लेवल का या तो स्मीयर कैंपेन कर रहा है, या आपके खिलाफ और कुछ चीज़ें कर रहा है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पर जाकर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मून साइकिल जब आते हैं, ये बार बार इसीलिए आ रहा है शायद कि कोई रिचुअल किया जा रहा है या कोई रिचुअल किया जाएगा। आप थोड़ा सावधान रहिएगा गाइज, आपको बार बार इसीलिए आ रहा है कि आप हीलिंग करिएगा अपनी प्रॉपर, और अपने ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पर करेंगे ये ये जो अमावस्या आ रही है ना, पॉसिबिलिटी है कि ये करेंगे। कितने घटिया लोग होते हैं ये, कैसे ये खुद को कैसे समझ सकते हैं। हाँ देखिए, बाउंड्रीज़ का कार्ड है। आप अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बनाइए और उन पर स्टिक रहिए। कुछ भी आपको, मैं ख़ास तौर से बोलूँगी, आपको कुछ खाने पीने को दिया जाए, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया जाए, तो करना मत आप। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है आप लोगों के लिए। आप फैमिली सिनेरियो में जब होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फंस जाता है इंसान, और बीइंग एन एम्पैथ आप किसी का दिल भी नहीं तोड़ सकते हो। और नार्सिसिस्ट तो वैसे भी ऐसी चीज़ें सबके बीच में घेर कर तब करते हैं, तब उनको पता है कि आप ना कुछ बोलेंगे, ना मना कर सकते हैं, ना कुछ। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पार्टी वगैरह में किसी को कुछ खिला दिया जाता है, अब आप वहाँ क्या ही मना करेंगे, मुंह मीठा कराने के नाम पर। बहुत गलत कर्म है गाइस, ये बहुत गलत कर्म है। बहुत भुगतान होंगे इनके ऊपर। इष्ट देव जो हैं आपके बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। ओके, इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा है व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर में है। ये उसके सामने बिल्ली बना हुआ है, वह व्यक्ति भीगी बिल्ली बना हुआ है। ये व्यक्ति ऑलरेडी अपना कर्म ले रहा है भाई। इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आ चुका है, या पहले से होगा ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर में था, और ये इसको बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा दबाव में रहता है। इसको किसी भी तरीके से खुश रखना, इस मैस्कुलिन एनर्जी को किसी भी तरह से खुश रखना इसकी मजबूरी है, इस नार्सिसिस्ट की। पूरी दुनिया पर ये करेगा, और फिर इसके सामने आकर ये भीगी बिल्ली बन जाएगा। मिल रहा है इस व्यक्ति को, अपना कर्मा मिल रहा है। आपके इष्ट देव ने बिल्कुल सही चुना है इसके लिए, जो भी इसकी सज़ा चुनी है ना, वो बहुत अच्छी चुनी है। शनिदेव की जय, जय शनिदेव, जय माँ काली, जय माँ काली, जय शनिदेव। और बताइए क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, आपकी परिस्थिति टोटली चेंज हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर गौर से आप अपनी स्थिति देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आप आ चुके हो। आपकी परिस्थिति पूरी तरह चेंज हो चुकी है। व्यक्ति जो है आपके दबाव में तो नहीं, बट किसी और के दबाव में है ये व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति।
आपकी बात करूँ तो आपके लिए पॉजिटिव वे में चीज़ें चेंज हो गई हैं या हो रही हैं। यूनिवर्स चीज़ों को ऐसा टर्न दे रहे हैं जहाँ से चीज़ें नया मोड़ ले रही हैं और आपको जो है वो अपने फिजिकल वर्ल्ड में अब आगे चल के देखने को मिलेगा भी, ठीक है ना। तो ठीक है, चेंज होने वाली है आपकी लाइफ अच्छे के लिए, और इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है बुरे के लिए, इनके कर्मों के लिए, कर्मों के भुगतान के लिए। तो इसके लिए ये आपको फिर से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। आपको किसी भी हाल में ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके आसपास प्लानिंग चल रही है। आप पहले से ज़्यादा क्लियर हो चुके हो ना, तो आपके आसपास प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट कर नहीं पा रहे और करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो विजडम है, इनर विजडम जो है वो अनलॉक हो चुकी है। आप में सब समझ है, सूझबूझ है, आज आगे पीछे देखने की आप में है फितरत, और जिसको हम कहते हैं ना, आपकी पावर एक तरह से जो लेवल जो होता है वो अनलॉक हो जाता है, वैसा कुछ, ठीक है ना। तो आपके जितने भी चक्रास है यूनिवर्स उनको हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आप भी करिए, हीलिंग करवा लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद करिए। ये बैलेंस जो है ना, ये आपका, आप वेल डिज़र्व हो, है ना, इस चीज़ के लिए आप डिज़र्विंग हो। आपने अपनी मेहनत से ये बैलेंस कमाया है, तो इस व्यक्ति की लाइफ से बैलेंस खोएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा भी अगर आपको सॉफ्टनेस आने लगे तो अपनी मेमोरी का यूज़ करना अच्छे से, ठीक है ना। आप प्योरिटी में हो, आप इस प्योरिटी को स्पॉइल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। किसी भी धरती से जुड़े रिश्ते के लिए आप अपने आप को फना नहीं कर सकते, अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपको डिवाइन यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपके इष्ट देव कतई भी, आपके ईश्वर इष्ट देव, आपकी डिवाइन पावर्स बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि अब आप 1% भी इस व्यक्ति से किसी भी तरह का संपर्क रखें। आप साइड हो जाइए, तो इनको इनका कर्मा रिटर्न होना शुरू हो जाएगा पूरे तरह से, फुल फ्लेजेड तरीके से इनको इनका कर्मा रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। आप साइड हो जाइए। आप बीच में आ रहे हैं, आप रास्ते में आ रहे हैं, अभी भी आपको वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल 1% भी अगर अपनी एनर्जी दे रहे हो ना, तो वो भी बंद करो। आप फोकस करो अपनी बिगनिंग्स पर, अपने अपकमिंग लाइफ पर, अपने बेहतर भविष्य पर फोकस करो, ठीक है ना। यूनिवर्स का आपको बहुत क्लियर मैसेज है, बिगनिंग्स का कार्ड है। आप फोकस करो अपने जीवन में अब आगे क्या, उस पर, ठीक है। ये इंसान, इनका कुछ बातें सुन लीजिए आप। जिन अंधेरों में, जिन पाप के अंधेरों में आपको धकेलने की चेष्टा की, उनमें खुद ही जाते जाएंगे। मैंने आपको बताया कि इनके जीवन में कोई एक ऐसा हाईली हो सकता है डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, वो प्रवेश कर चुका है, और शायद पहले से ही था, उससे ही बहुत डरते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया पर दबदबा चलाते हैं, पर वहाँ उसका नहीं, इनका नहीं चल पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये व्यक्ति किसी और व्यक्ति से दबता है, और वो इसका बहुत अच्छे से क्लास लगाएगा, ठीक है। आपके शत्रु जो है वो बहुत ज़्यादा कष्ट पाने वाले, बहुत ज़्यादा। ये कर्म ऐसा है जो जन्म जन्म का कर्म है। अगर इनकी थोड़ी बहुत भी इनके अंदर अच्छाई थी ना, उसको इन्होंने नष्ट कर लिया पूरी तरह से। आपको नष्ट करने के चक्कर में इस व्यक्ति ने अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को नष्ट कर लिया। कोई पता नहीं पहले थी या नहीं थी, है ना। कोई भी पूरी तरह बुरा और कोई भी पूरी तरह अच्छा तो होता नहीं है। तो अगर इनमें कुछ प्रतिशत अच्छाई थी भी सही, जिनके लेवल ये बढ़ा सकते थे, इन्होंने वो मौका भी खो दिया। आपको ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए, लोगों को चैरिटी करते हुए दिख जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, इसको एहसास है, तो ये कोशिश करेगा कि इसके कर्म धुल जाए। इसको एहसास है कि इसके साथ क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। इसकी कोशिश ये रहेगी कि ये कहीं ना कहीं आपको, मतलब ईश्वर को, ये ईश्वर का दिल जीत ले। और ये छिछोला व्यक्ति है, तो ईश्वर का दिल जीतने का इसको यही रास्ता दिखेगा कि जितना हो सके पूजा पाठ करो, व्रत करो,
तो ईश्वर खुश हो जाएंगे और फिर इसके कोई कर्म नहीं मिलेंगे और ये तो साफ बच निकलेगा। ये इसकी गलतफहमी, ये इसकी अज्ञानता है। गलतफहमी भी नहीं, अज्ञानता है, महान अज्ञानता है। ढोंग करते हुए ईश्वर को मनाने जाओगे ना, वो उससे भी बड़ा कर्म है ना, क्योंकि ईश्वर आपका हृदय देखते हैं। ईश्वर कभी भी आपके बाहर के चढ़ावे नहीं देखते, ईश्वर आपका हृदय देखते हैं। उस हृदय में अगर पाप है ना, उस हृदय में अगर दुष्टता है, उस हृदय में अगर कलुषता है, तो ईश्वर को कोई वास्ता नहीं है कि आप बाहर कितने चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कितने स्नान करा रहे हो। तो चलिए गाइस, रीडिंग में करते करते भी सीरियस हो गई। बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं ये लोग अपनी ज़िंदगी। इनको लगता है दूसरों की ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं, इनकी खुद की बिगड़ जाती है। क्या ही विडम्बना है। कभी ये आंखें खोलकर देख भी नहीं पाते कि इन्होंने अपने आप के साथ क्या किया। ये तो इनको कभी खैर पूरी ज़िंदगी पता नहीं चल पाता है कि इन्होंने क्या कर डाला अपनी लाइफ के साथ। दूसरे की नहीं, कम से कम अपनी ज़िंदगी, अपने कर्मों का तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, लेकिन इनमें उतनी क्षमता ही नहीं होती है इनमें। चलिए गाइज, आपके लिए है शुभ शुरुआत। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो, वीडियो नहीं आया, तो कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। बट मैं बहुत मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि आप लोग मेरे बारे में कंसर्न रखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी एक प्यारी सी क्लाइंट थी जिन्होंने मुझे अभी डोनेशन भेजा था। मैं स्टार्टिंग में उनके लिए कार्ड निकालना भूल गई। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उनके लिए निकालूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।